एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह। आज के लिए जो वचन का विषय है, जीने व मरने का जिम्मेदार मनुष्य स्वयं होता है, मनुष्य खुद होता है। 18 अध्याय को परमेश्वर का दास इजकियल एक कहावत से शुरू करता है। वो कहावत क्या है? खट्टे अंगूर बाप दादाओं ने खाए, पुरखाओं ने खाए, लेकिन दांत खट्टा किसका हुआ? बच्चों का हुआ। यहाँ पर इज़राइल के लोग इस बात को बता रहा है कि आज जो दुख, जो तकलीफ, जिस रास्ते से होकर, जिस मुसीबत से होकर जो कष्ट हमको सहना पड़ रहा है, जिन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, ये हमारे कारण नहीं, परंतु हमारे बाप दादे के कारण हमारे जीवन में हुआ है। उसने बुरे काम किए, उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है बोल के ये इज़राइल के लोग अपने पिता, अपने पुरखाओं को ये लोग दोष लगा रहा है। अगर उन लोगों ने हमको सही रास्ता दिखाया होता, अगर उन लोगों ने हमको मना किया होता, अगर वो लोग सही रास्ता में चला होता, अगर उन लोगों ने परमेश्वर का व्यवस्था का इनकार नहीं किया होता, अगर उन लोगों ने परमेश्वर के आराधना का इनकार नहीं किया होता, अगर उन्होंने परमेश्वर की वचन को नहीं तोड़ा होता, तो आज हमें यह दुख तकलीफ हमको नहीं मिलता। उसके कारण हमारा एक स्वभाव है कि हमारे जीवन में आए हुए गलत परिणामों का दोष हम दूसरों के ऊपर मढ़ते हैं, दूसरों को हम दिखाते हैं। मेरा बेटा तो अच्छा था, वो उसके साथ में ऐसा हुआ, उसके कारण वैसा हुआ। अरे समाज ही ठीक नहीं है, क्या करेगा? स्कूल ठीक नहीं है, हम लोग दोष देते हैं ना। स्कूल ठीक नहीं है, चर्च ठीक नहीं है, उसका पिताजी ठीक नहीं है, उसका माताजी ठीक नहीं है। हम लोग दूसरों को दोष देते हैं उसके कारण, उसके ठीक न होने से, उसकी गलती के कारण हमें यह दुख का सामना हमको करना पड़ रहा है। ये मेरा गलती नहीं है। आज मैं जो दुख सह रहा हूँ, जो कष्ट सह रहा हूँ, वो मेरा गलती के कारण नहीं, लेकिन मेरे साथ में जो है उनके गलती के कारण आज मुझे ये दुख सहना पड़ रहा है। हम लोग दूसरों को ज़्यादा दोष देते हैं। यही बात इजरायली लोग आज यहाँ कर रहा है। ये बात सच है। कभी कभी हम दूसरों का प्रभाव हमारे जीवन में आ जाता है। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा है ना वचन में, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कोरिन्थियों के पत्र में लिखा है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के कारण हमारे जीवन में मुसीबत आता है, हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता है दूसरों के कारण। लेकिन एक बात याद रखना है, जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं चाहेंगे, आपका जीवन को कोई बर्बाद नहीं कर सकेगा। आपके अनुमति के द्वारा ही आपका जिंदगी बर्बाद होता है। क्या करबू, मैं तो नहीं पीबू कहो नहीं, मैं तो नहीं पीना चाहता, लेकिन जबरदस्ती, अरे भाई आपका वो पकड़ के मुंह को फाड़ के पिला दिया क्या? तो दूसरों को दोष दे रहा है। जब तक आपका इच्छा नहीं होगा ना, आपके जीवन में किसी का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं कर सकता है। जब आप अनुमति देंगे, जब आप इच्छा करेंगे, तभी आपके जीवन में वो प्रभाव हो सकता है। लेकिन बच्चे लोग, अबोध बालक, अभी देखिए अभी ये अबोध है, अभी इसका आगे सांप जाने से भी पकड़ लेगा, नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा। सांप जाने से भी पकड़ेगा। अभी भी रोटी बना के तावा रखा, ये क्या करेगा? उधर तावा जाके पकड़ देगा। इसलिए माँ बाप को देखना है। विनीत पकड़ेगा, सांप पकड़ेगा, गरम तावा, इसको पता है। तो अभी इसका ज्ञान आ गया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको पकड़ना है, ये इसको ज्ञान है। अभी ये खुद उन चीज़ों से, उन बातों से दूर रह सकता है।
लेकिन इसमें अभी भी बचपना नहीं गया है, इसलिए माता पिता को गाइड करना चाहिए। ज्ञान तो आ गया है, अभी उसको तो ज्ञान भी नहीं है, ये तो अबोध है, उसको तो पूरा माँ बाप के ऊपर में डिपेंड है। लेकिन अभी ये जितने यहाँ आगे जो बैठे हैं, ये लोगों का ज्ञान आ गया है, लेकिन बचपना नहीं गया है, इसीलिए ये लोगों को माँ बाप का गाइड अभी भी ज़रूरत है। लेकिन हर बार हम अपने जीवन में आए हुए परिणामों को देखकर हम दूसरों को दोष देना ये अच्छा नहीं है। अगर उसने न किया होता, अगर उसने न दिया होता, अगर वो ठीक होता, अगर उसने नहीं बोला होता, हम दूसरों को ज़्यादा दोष देते हैं। अगर वो ठीक होता तो मैं भी ठीक होता, वो गलत किया इसलिए मैं भी गलत हो गया, उसका गलती का प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, उसने गलती किया हमको प्रतिफल क्यों मिल रहा है। बाप दादा ने जब खट्टे अंगूर खाए तो उसका दांत खट्टा होना चाहिए था, हमारा दांत खट्टा हो रहा है, ये तो कैसे हुआ। इस कहावत को खारिज किया है परमेश्वर ने यहाँ पर। ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोचता है ना, वैसा नहीं है। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। अगर पिता ने गलती किया है तो पिता मरेगा, बेटे ने गलती किया है तो बेटे मरेगा। अपना पाप का जिम्मेदार वो खुद है, अपने अधर्म का जिम्मेदार खुद है। आप अपने कर्म से अपने बच्चों को बचा नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने विश्वास को दिखा के दूसरे को आप बचा सकते हैं, इसकी संभावना है। पत्रुस ने क्या बोला? पत्रुस 3 अध्याय में, पहला पत्रुस 3 अध्याय में क्या बोला? पत्नियों को, हे पत्नियों, अगर तुम्हारा पति अविश्वासी है, तुम तो विश्वास करती हो लेकिन तुम्हारा पति विश्वासी नहीं है, तो चिंता मत करो, हाँ, लेकिन तुम्हारा जीवन ठीक रखो। तुम्हारा जो श्रृंगार है वो किसी किस्म का बाल गूंथना, गहर गहना लगाना, ऐसे बाहरी सुंदरता ना हो, लेकिन अंदर सुंदरता हो, अंदर सुंदरता हो। विश्वास की बातें उसको दिखाई देनी चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा बच्चे लोग रास्ते पर नहीं है, हम रास्ते पर है, तो हम लोग कहते हैं नहीं सुनता है, हम लोग भी वैसे होंगे, नहीं। लेकिन अगर हम विश्वास में बने रहेंगे और अपने विश्वास के काम को दिखाते हैं ना, वो लौट के आने की संभावना होता है, वो बच सकता है। तब हमारे विश्वास के कार्य के द्वारा बच सकता है वो सदस्य। हालेलुया। इसी बात को यहाँ पर ये सिखा रहा है, बता रहा है। इसलिए पहली बात तो है, आपको बचने के लिए आप खुद बचना है। मेरे विश्वास से आप नहीं बचेंगे। इसीलिए खुद के पाप के लिए या खुद के धर्म के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमको खुद टिकट लेना पड़ेगा, और वो टिकट है विश्वास का जीवन, आत्मीय जीवन, वचन में जीने वाले जीवन। हालेलुया। इन बातों को यिजकेल उस जमाने के लोगों को बताता है, तो आज प्रभु का वचन हमें भी बताता है। इसलिए हम जगत की ज्योति है। मैंने पहले ही कहा, हम हमारे जीवन के द्वारा दूसरे बच सकते हैं। वो कैसे? वो जब हमारे अच्छाइयों को देखते हैं, हमारे विश्वास के काम को देखते हैं, तो वो भी कदम बढ़ा सकता है, तब बच सकता है। लेकिन ऐसे ही मेरा पिताजी विश्वासी है तो मैं भी बच गए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए आप बोला, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, जो प्राणी धर्म करे वही बचेगा, यहाँ पर बताया गया है। परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।